बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हम इसके इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। इक्वेशन और बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है और लॉन्ग लाजमी आता है, या तो थ्योरी में से आता है या आपका इसके न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें से लॉन्ग लाजमी आता है हर साल। और साइंस देखेंगे, ये एमसीक्यूज के लिए अहम है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, इसको ज़रा मैं जल्दी वाइंड अप कर दूंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही अहम है, ठीक है। Relation between the object and image, distance from the lens in term of focal length of the lens is called the lens formula। ये डेफिनेशन है, असल में ये रिलेशन है। किसका रिलेशन है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से क्या डिस्टेंस है, इमेज से क्या डिस्टेंस है, फोकस प्रिंसिपल फोकस से क्या डिस्टेंस है। इसको लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यानी कि देखो तीनों चीजें आ गई ना, ये तीनों का रिलेशन है, ये तीनों का। पहले जो आपकी पुरानी बुक थी उसके अंदर ये पूरी इक्वेशन डिराइव करते थे, ये कैसे बनी वो सारा साबित करते थे। लेकिन ये जो बुक है इसके अंदर उन्होंने ये स्किप कर दिया, सिर्फ जस्ट उसने डेफिनेशन दिया और क्वेश्चन दिया। ये कैसे आई, डिराइव कैसे हुई, वो बातें नहीं है इसके अंदर। तो मैं भी सिंपल वही बताऊंगा। अच्छा, सेंटर से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अच्छा, इसी तरह सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, स्मॉल पी। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये पहले भी पढ़ाया था मैंने। ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान यानी ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल पी। इसी तरह इमेज और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। तो ये देखो, ये तीनों चीजें जो हैं, ऑब्जेक्ट, फोकस, प्रिंसिपल फोकस और इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उनका आपस में रिलेशन नहीं है तीनों का। तो यही डेफिनेशन है और यही आपका फार्मूला है। ये आपने लाजमी डेफिनेशन लिखनी है, साथ फार्मूला लिखना है। अगर हो सके तो फिगर बना दो, अगर नहीं भी बनती तो आप यही लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये यहाँ तक ही है, बस ये अहम डेफिनेशन है इसलिए मैंने करवाई है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया साइन। अच्छा, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी। कन्वेक्स लेंस में आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो आपके क्या कहते हैं रियल इमेज में बनती है, इसलिए वो पॉजिटिव होती है। लेकिन कनकेव लेंस में इमेजिनरी इमेज बनता है, इसलिए वो क्या होता है? नेगेटिव। हमें बैक साइड पे फोकल लेंथ लेनी पड़ती है, ठीक है, इस वजह से। तो इसको आपने एमसीक्यू के लिए भी ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज टूवर्ड। पी होता क्या है? पी होता है ऑब्जेक्ट से फासला, यही था ना। पी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंथ। देखो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, इट इज कॉल्ड द रियल ऑब्जेक्ट। अगर वो लेफ्ट साइड पे ना हो बल्कि राइट साइड पे शो करता हो तो वो फिर हमारा क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंथ, वो आपका रियल नहीं होता, वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा देखो लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है, रियल ऑब्जेक्ट। अगर किसी तरीके से आपको राइट साइड पे शो कर रहा हो तो वो हमारा क्या होगा? वर्चुअल होगा। क्यू क्या था? इमेज का फासला। क्यू इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। जहां पे रियल इमेज बनेगा वहां पे क्यू पॉजिटिव होगा, वो बेशक कन्वेक्स का हो या कनकेव का हो, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें भी जो इमेज है वो आपके वर्चुअल बनते हैं। याद है कि नहीं? जब आपने ऑब्जेक्ट को एफ से आगे रखा था लेंस और एफ के दरमियान में, तो आपका जो इमेज था वो आपका वर्चुअल बना था। तो उस केस में क्यू क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। यानी कि जहां पे रियल इमेज बनेगा वो आपका पॉजिटिव इमेज होगा, पॉजिटिव क्या हुआ। जहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा वो आपका नेगेटिव। और मोस्टली आपका जो होता है इसके अंदर, अगर इस केस को छोड़ दें, बाकी जितने इमेज बन रहे थे कन्वेक्स लेंस के अंदर वो पॉजिटिव थे, क्यों पॉजिटिव होगा? वो रियल इमेज बन रहे थे। लेकिन
कनकेव लेंस के अंदर देखो, कनकेव लेंस के अंदर इमेज बन ही कौन सा रहा है, वर्चुअल। तो इसका क्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यू इज नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड पे इमेज बनेगा। तो जो हमने देखो इसके अंदर तो बनता ही इधर है ना, कनकेव के अंदर तो बनता ही लेफ्ट साइड पे है और वो वर्चुअल बनता है, इसलिए उसका क्यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की, उसके अंदर जो इमेज है वो आपका सिर्फ उस केस में जब आपका ऑब्जेक्ट एफ से और आगे और लेंस से पीछे, नहीं एफ और लेंस के दरमियान में होता है, उस केस में आपका जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पे बनता है। तो उस केस और वो वर्चुअल इमेज होता है और उस केस में क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अदरवाइज बाकी सभी केस में क्यू पॉजिटिव होगा कन्वेक्स लेंस में। लेकिन कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो आपका क्यू हमेशा नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा ये देखो इस केस में मैंने बता दिया ना वर्चुअल इमेज बनता है, ये मैंने अभी समझाया आपको। अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ फोकल लेंस और लेंस के दरमियान में रखें, ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा कोशिश करो कि इसको लाजमी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को, और इसको लाइक भी करो, कमेंट्स भी, इसके अंदर क्वेश्चन भी आप लाजमी पूछा करो। इसके अंदर कोई बात ना समझे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।